हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, 7/10/2023 को संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का कार्यवाही विवरण। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ, पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन तथा यूनाइटेड फॉरन के संयुक्त पत्र के बिंदुओं पर चर्चा हेतु 7/10/2023 को प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट, सचिव ऊर्जा से क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें संगठनों से उपस्थिति निम्नांकित रही। श्री विकास कुमार शुक्ला, महासचिव, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ। श्री अजय कुमार मिश्रा, महासचिव, पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन। श्री विनय कुमार सिंह परिहार, अध्यक्ष, यूनाइटेड फॉरन फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स। बैठक में संलग्न ज्ञापन पर हुई चर्चा निम्नानुसार। बिंदु क्रमांक 1 के संबंध में श्री विकास शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि अमरकंटक पावर हाउस की लागत पुनरीक्षित हो रही है, इसलिए अन्य सभी अनुबंध भी दोबारा किए जाए। सामान्यतः नए पावर प्लांट के लिए 80% तक ऋण विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है एवं 20% इक्विटी का पावर प्रावधान है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की इक्विटी 15% प्रभावित है। इस प्रकार कोल इंडिया द्वारा लगाई जाने वाली 15% इक्विटी की जगह पर 5% पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा इक्विटी लगाया जाए एवं लोन का प्रतिशत 80 किया जाए, तो यह यूनिट मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली हो जाएंगी, जिससे न केवल कार्मिकों के हित सुरक्षित होंगे बल्कि आने वाली व्यवस्थागत समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन क्षेत्र में टीबीसी परियोजनाओं को बंद करने की मांग की गई। यदि टीबीसीबी लागू की जाती है तो ट्रांसको को भी लेने हेतु अनुमति दी जाए। अगर जॉइंट वेंचर के लिए आगे बढ़ते हैं तो जनरेशन कंपनी के कार्मिकों के लिए पद आरक्षित किया जाए। अंतिम विकल्प के रूप में टीबीसीबी अगर लागू रहे तो ट्रांसमिशन कंपनी को भी बिडिंग में इन्वॉल्व किया जाए। प्रबंध संचालक सचिव ऊर्जा के द्वारा बताया कि उपरोक्त बिंदुओं पर समुचित निर्णय के लिए शासन एवं जनरेशन कंपनी को सूचित किया जाए। ट्रांसमिशन कंपनी को टीबीसीबी बिडिंग में अनुमति देने के बिंदु पर यह मत रखा कि पीजीसीआई के रसायन व्यवस्था के लिए प्रयास किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 2 के संबंध में श्री परिहार ने अवगत कराया कि ट्रेजरी से पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उन्होंने सुझाव दिया कि पेंशन की राशि टीबीटी फंड में डाली जाए और वहां से पेंशन भुगतान किया जाए। इस हेतु लगभग 200 करोड़ की स्क्रो गारंटी के विकल्प पर विचार किया जाए, जिससे पेंशन भुगतान सुनिश्चित रहेगा। पेंशनर्स के लिए 4% डीआर के आदेश शीघ्र जारी किए जाने की मांग की गई एवं चतुर्थ वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने के लिए पक्ष रखा गया। प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा इस बात पर सहमति हुई कि पेंशन के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। इस हेतु राजस्व संग्रहण के लिए वितरण कंपनी के प्रयासों में सभी सहभागिता करेंगे। जहां तक स्क्रो अकाउंट का प्रश्न है, इसमें ट्रांसमिशन कंपनी के हितों को भी संरक्षित करते हुए व्यवस्था निर्धारित होना उचित होगा। ट्रेजरी से पेमेंट के संबंध में प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा यह पक्ष रखा गया कि कंपनियां अपने ही बल पर पेंशन सुनिश्चित करना उचित होगा। डीआर के आदेश आगामी कार्य दिवस पर जारी करने हेतु उचित कार्रवाई करेंगे। चतुर्थ वेतनमान शासन के जारी आदेश अनुसार प्रक्रियात्मक पूर्ति कर कार्रवाई करेंगे। बिंदु क्रमांक 3 श्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013 से ह्यूमन कैपिटल मैनुअल को समाप्त करते समय कंपनी द्वारा नियुक्त कार्मिकों को अधीक्षण यंत्री के समक्ष पे स्केल में बैंड 3 में ग्रेड पे 7600 निर्धारित की गई, जबकि पूर्ववर्ती मंडल कार्मिकों के लिए पे बैंड 4 में ग्रेड पे 76 निर्धारित है। प्रबंध संचालक द्वारा बताया गया कि पावर मैनेजमेंट के बोर्ड रिसोल्यूशन को अन्य उत्तरवर्ती कंपनी द्वारा यथावत ग्रहण कर लिए जाने में इसका पश्चावर्ती प्रभाव हो जाना प्रतीत होता है और आदेश प्रभावशील होने की तिथि के पूर्व कार्मिक भी प्रभावित हो रहे हैं।
ह्यूमन कैपिटल मैनुअल लागू होने से पूर्व नियुक्त कार्मिकों का अधीक्षण यंत्री के वेतनमान हेतु PB4 समतुल्य सातवां वेतनमान मान्य किया जाने पर भी चर्चा हुई। इस पर मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन और प्रशासन की समिति को स्टेटस क्यू मेंटेन करने के रिकमेंडेशन पर पुनः विचार करने के लिए निर्देश दिया गया। 7 दिवस में उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण करके बोर्ड से इस प्रकरण को कुल 2 सप्ताह में निराकृत किया जाएगा। सचिव ऊर्जा प्रबंध संचालक MP पावर मैनेजमेंट क्रमांक द्वारा बताया गया है कि समान कार्रवाई के लिए जनरेशन कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी को सूचित करेंगे। बिंदु क्रमांक 4 चर्चा में अवगत कराया गया कि मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा वर्ष 2023 में परीक्षण सहायक के नियमित आधार पर रिक्तियां प्रकाशित की गई थी, परंतु नियमित नियुक्तियों के बाद इसी विज्ञापन के आवेदकों को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है। चूँकि विज्ञापन नियमित पदों के विरुद्ध था, इसलिए संविदा आधार पर नियुक्त आवेदकों को नियमित पदों पर रिक्तियों के विरुद्ध नियमित किया जाए। यह मांग श्री परिहार के द्वारा रखी गई। यह भी मांग की गई कि नवीन संविदा नीति में कंपनियों के संविदा कार्मिकों को पूर्व में प्राप्त हो रहे महंगाई भत्ते को यथावत रखा जाए, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इस बिंदु में उपस्थित कर्मचारियों से भी बात की गई एवं प्रकरण के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई। फिर भी प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा। नीति 2023 को विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली अनुसार वर्तमान में लागू संविदा नीति से कमतर न होने की समीक्षा HR कम्युनिटी द्वारा की जाएंगी। बिंदु क्रमांक 5 चर्चा में स्पष्ट हुआ कि आउटसोर्स कार्मिकों को मध्य प्रदेश शासन में श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान किया जा रहा है। इसमें कोई विसंगति नहीं पाई गई। श्री अजय मिश्रा ने प्रस्ताव दिया कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए बढ़ी हुई दुर्घटना बीमा हेल्थ कराए जाने के प्रस्ताव का एक बार पुनः परीक्षण कराया जाए, जिससे बीमा राशि कंपनी द्वारा भुगतान किया जाए जो मानवांचित भी होगा। प्रबंध संचालक MP पावर मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा यह बताया गया कि सेफ्टी कंसाइडरेशन को बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रावधानों के साथ बढ़ी हुई बीमा राशि दर से बीमा होने के बारे में विचार करने हेतु मानव संसाधन प्रमुखों की समिति को अग्रेसित किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 6 चर्चा में स्पष्ट किया गया कि कंपनियों द्वारा वर्ष 2018 के उपरांत प्रशासन की पे मैट्रिक्स से नवीन नियुक्तियां की जा रही है, जिसमें परीक्षण सहायक एवं समकक्षों का प्रारंभिक वेतनमान कंपनी की पे मैट्रिक्स से अधिक है। इस प्रकार वर्ष 2018 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों का वेतनमान वर्ष 2018 के बाद नियुक्त कार्मिकों से कम हो गया है। इसी प्रकार 2018 के बाद नियुक्त कनिष्ठ यंत्री का वेतनमान कंपनी के प्रभावशील वेतनमान से कम हो गया है, जिससे एक ही कंपनी में कनिष्ठ यांत्रिकों के 2 वेतनमान हो गए हैं। अतः 2018 के बाद नियुक्त कनिष्ठ यांत्रिकों को कंपनी के वेतनमान में रखा जाए। उपरोक्त दोनों बिंदुओं में HR कम्युनिटी परीक्षण करे एवं प्रतिवेतन दे। बिंदु क्रमांक 7 चर्चा में अवगत कराया गया कि उत्तरवर्ती कंपनी द्वारा ऐसी अनेक कनिष्ठ यंत्री नियुक्त किए गए जिन्होंने पूर्व से स्नातक की योग्यता अर्जित की हुई है अथवा सेवा में रहते हुए अर्जित कर ली है। मंडल द्वारा पूर्व में सेवा में रहते हुए स्नातक या समकक्ष योग्यता अर्जित कर लेने पर उन्हें सीधे सहायक यंत्री नियुक्त किया जाता रहा है। न्यायालयीन आदेशों से पूर्व से अर्जित योग्यता धारकों की भी नियुक्ति प्रदान की गई। अतः सहायक यंत्री के सीधी नियुक्तियों में ऐसे कनिष्ठ यंत्रियों कर्मचारियों का कोटा निर्धारित किया जाए। इस विषय पर मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में रखे जाने पर चर्चा हुई। HR कम्युनिटी इस बिंदु पर विचार करके प्रतिवेदन करेंगे। श्री अजय मिश्रा द्वारा बताया गया कि पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ITI योग्यता धारक आवेदकों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाए। इन्हें तृतीय श्रेणी के नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाए, जिसका परीक्षण कराए जाने पर चर्चा हुई। HR कम्युनिटी द्वारा परीक्षण किया जाए। चर्चा में अवगत कराया गया कि कंपनी द्वारा वर्ष 2006 में नियुक्त किए गए कार्मिकों को वर्ष 2016 से विद्युत देयकों में छूट प्राप्त समाप्त कर दी गई है, जिसका परीक्षण कराए जाने पर चर्चा हुई। प्रबंध संचालक MP पावर मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा बताया गया कि वर्तमान परिस्थिति में यह विचार योग्य नहीं पाया जा रहा है। फ्रीज बेनिफिट्स एवं मेडिक्लेम संबंधी प्रस्ताव के बारे में चर्चा में स्पष्ट किया गया कि प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। शीघ्र कार्रवाई हेतु प्रयास किए जाएंगे। उत्तरवर्ती
कंपनी द्वारा नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक बार गृह जिले में स्थानांतरण के संबंध में चर्चा हुई। एचआर कमेटी द्वारा विचार किया जाए। प्रतिनिधियों द्वारा आग्रह किया गया कि नवीन ओएस जल्दी से जल्दी लागू हो। इस संबंध में आश्वस्त किया गया कि पूर्ण प्रयास जारी है। प्रतिनिधियों के द्वारा निवेदन किया गया कि एस्मा के अंतर्गत जो नोटिस दिया गया उस पर कार्रवाई न की जाए। प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा आश्वस्त किया गया कि वर्तमान में जारी हड़ताल को तत्काल वापस किए जाने की स्थिति में उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में अन्य कार्रवाई पर भी निर्णय किया जाएगा। उपरोक्त के आलोक में यह निर्णय प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित होगा कि सभी कर्मचारी अधिकारी पूर्ण निष्ठा और समर्पण से अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। श्री विकास कुमार शुक्ला, महासचिव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, श्री अजय कुमार मिश्रा, महासचिव पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, श्री विनय कुमार सिंह परियार, अध्यक्ष यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स, श्री रघु राजन राजेंद्र, प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एवं सचिव मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग। ये उनकी बैठक का पूरा विवरण है, जहाँ आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया है। धन्यवाद।